हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग सी टेट पेपर 2 के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं अम्ल क्षार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक रिवाइज करा दूं कि अम्ल जो होता है, अम्ल उसमें आपका H+ आयन पाया जाता है और जो क्षार आपका होता है जिसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, उसमें OH- आयन पाया जाता है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो है स्वाद में आपका खट्टा होता है और क्षार स्वाद में आपका कड़वा होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अम्ल जैसे कई सारे अम्ल का अगर उदाहरण लें, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो यह देखिए आपका H+ आयन है। अगर क्षार का मैं उदाहरण लूं तो आपका NaOH, तो इसमें देखिए आपका क्षार में OH- आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरह से अम्ल या क्षार का आपका ये कुछ आपका बेसिक डेफिनेशन है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के अम्ल में जो आपका है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल को दूसरा नाम जो आपको जाना जाता है उसको हम उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसे फॉर्मिक अम्ल भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो इसको फॉर्मिक एसिड। और इसका फॉर्मूला आपको SCOOH, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। SCOOH होता है, इसमें कार्बन एक होता है, इसीलिए आपका इसे मिथेनोइक अम्ल इसको कहा जाता है और दूसरा नाम इसका फॉर्मिक एसिड भी है। उसके बाद संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही में आपका जो अंगूर होता है, अंगूर में भी आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। आगे इमली में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में देखिए आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। और साथ में आपका जो पालक है, पालक में भी आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में भी आपका पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक एसिड। साथ में अगर दूध भी पूछे, मिल्क में भी आपका कौन सा है, तो आप उसको लैक्टिक अम्ल इसको ले सकते हैं, लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण दीजिए, मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से आपका एसिटिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो देखिए आपका सिरका में पाया जाता है। साथ ही में अगर मैं एसिटिक अम्ल का सूत्र बताऊं, अणु सूत्र जो है CH3COOH होता है। तो देखिए यहाँ भी H+ आयन है, तो इस तरह का ये भी आपका अम्ल है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो साइट्रिक अम्ल जो आपका नींबू में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि साइट्रिक अम्ल को एक जगह को अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए संतरा, संतरा में भी आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में आपका संतरा में भी पाया जाता है। उसके बाद नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए नेटल में भी एक प्रकार का छोटा सा आपका पादप पौधा होता है, जिसमें आपका डंक मारने से आपका जलन होता है। और ये इसमें भी मिथेनोइक अम्ल है, इसका भी मिथेनोइक अम्ल का जो नाम है वो आपका फॉर्मिक अम्ल उसका होता है। इस तरह का हिंदी में फॉर्मिक अम्ल आपका होता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका टाइनिक अम्ल आपका पाया जाता है। आगे देखते हैं मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए फिर से आपका मिथेनोइक अम्ल आया, तो मिथेनोइक अम्ल मतलब आपका फॉर्मिक एसिड हो गया। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपका पूछा जाता है। कुछ कुछ का आपको पूरा उसका अणुसूत्र भी आपको याद रखना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी आपको पूछ सकता है कि मनुष्य के पेट में, उदर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका जो होता है आपका HCl आपका पाया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो आपका पेट में उपस्थित सूक्ष्म को नष्ट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कई सारे के नोट, सीटेट के नोट, हिंदी के नोट, हिंदी पेडागोजी के नोट, साइंस के नोट आपको मिल जाएंगे और आपका सीटेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इजी से निकाल सकते हैं। तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, कौन सा एरिया में पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं कि आप अच्छा प्लानिंग कैसे बना सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में किस तरह से सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं इजी से। और फाइनली देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।